कोरोना की दूसरी लहर के बाद राजधानी दिल्ली की रफ्तार थम सी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे दिल्ली वापस पटरी पर लौट रही है। कोरोना संक्रमण दर में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पाबंदियों में काफी हद तक छूट दे दी है। दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो और डीटीसी बसों को कल से 100% क्षमता के साथ चलाने की छूट मिल गई है। वहीं सिनेमा हॉल भी कल से 50% क्षमता के साथ खुलने वाले हैं। कई बड़ी रियायतें दी गई हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। कोरोना केसेस में गिरावट को देखते हुए मेट्रो पूरी 100% क्षमता के साथ कल से चलेगी। एक एक सीट छोड़कर नई यात्रियों को बैठना पड़ेगा। इसके अलावा सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर यह कि 50% क्षमता के साथ कल से सिनेमा हॉल्स खुल जाएंगे। डीटीसी बसें भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ चलेगी। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद कई पाबंदियां लगाई गई थी, जिन्हें धीरे धीरे कर अब खोला जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से दिल्ली में अब तक बसों में एक सीट छोड़कर बैठने का नियम है। इससे कामकाजी लोगों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन कल से दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिल जाएगी। 100% यात्री क्षमता के साथ डीटीसी बसें चलेंगी। सरकार के इस फैसले पर दिल्ली वालों का क्या कहना है, दिल्ली से हमारी संवाददाता भावना किशोर की ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर वापस लौट रही है। कल से राजधानी दिल्ली में आपको बता दें कि बसेस में भी जो लोग हैं वो पूरी क्षमता के साथ बैठ सकेंगे, क्योंकि पहले 50% लोगों को ही इजाजत दी गई थी, क्योंकि कोरोना के कुछ गाइडलाइंस बना गए थे सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर एक सीट छोड़कर ही लोगों को बैठना है। लेकिन अभी भी हम आपको दिखा दें जो तस्वीरें हैं कि अभी भी जो यात्री यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग में ही बैठे हुए हैं। लेकिन कल सोमवार 26 जुलाई से एक सीट छोड़ के जो लोग बैठ रहे थे, अब जो सीटें हैं वो पूरी भरी रहेंगी। कुछ यात्री उनसे बात करते हैं। आप लोग लंबे समय से ट्रैवल करते होंगे, अभी देख रहे होंगे कोरोना काल में सीटों पे जो इजाजत दी गई थी वो एक सीट छोड़कर अभी सारी सीटों पे बैठ सकते हैं। लोग आपको कंडक्टर साहब चढ़ने भी नहीं देते होंगे अगर बस भरी रहती, तो अभी कितनी सहूलियत हो जाएगी? बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। इससे जो व्यक्ति स्टैंड पे खड़ा रहता था उसको कम समय में और जल्दी घर पहुंचेगा। राह देखते रहते थे बस की, लेकिन बस आती थी लेकिन रुकती नहीं थी। अब बस रुक भी रही है और बिठा भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा सहूलियत है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो पब्लिक बहुत पहले परेशान थी अब थोड़ा सा राहत लेगी, क्योंकि ड्यूटी करने वाले जो बंदे थे बहुत परेशान थे। अब सीटिंग सिस्टम हो जाएगी तो अच्छी बात रहेगी। अभी सीट पे बैठने की तो इजाजत है क्या? खड़े होकर ट्रैवल करने वाले को तो इजाजत नहीं दी गई? नहीं, खड़े होने की इजाज़त नहीं है, जो बैठ के जा सकता है। तो किन बातों का आप ध्यान रखेंगे? बस सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो और मास्क लगाओ, यही बातों पे ज़्यादा ध्यान रहेगी। देखिए, सरकार ने इजाजत तो दे दी है कि आप सीट्स पे बैठ सकते हैं, लेकिन लोगों को भी कुछ बात समझने की जरूरत है कि कोरोना जो है वो खत्म नहीं हुआ है। केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर का जो खतरा है वो अभी फिलहाल बना हुआ है। तो जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखा जाए, मास्क लगाया जाए और सैनिटाइजेशन जो हम हमेशा करते हैं, अपने हाथों पे सैनिटाइजर लगाते हैं, वो जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी सुरक्षा रहेगी और आपके परिवार भी जो है वो सुरक्षित रहेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ भावना किशोर, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में कामकाजी लोगों के सफर का बड़ा जरिया दिल्ली मेट्रो है, लेकिन कोरोना के सख्त प्रोटोकॉल की वजह से हर दिन लोगों को मेट्रो में सफर करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली वालों की यह मुश्किल कल से थोड़ी कम हो जाएगी। मेट्रो में कल से हर सीट पर यात्री बैठ सकेंगे। इस फैसले पर दिल्ली वालों की क्या राय है, देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना के मामले कम होने लगे, उसके बाद सरकार ने कुछ रियायतें दी और अनलॉक की शुरुआत की गई। इस अनलॉक में बसेस और मेट्रो में केवल 50% जो क्षमता के साथ मेट्रो और बसेस को चलने की इजाजत मिली। अब तक जो बसेस और मेट्रो में जो लोग थे वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर एक सीट छोड़कर ही बैठते थे, लेकिन अब कल से मेट्रो में सफर करने वालों के लिए जो सफर होगा वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपको बता दें, इस वक्त हम नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें कि कल यानी 26 जुलाई से जो डीडीएमए की नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें सरकार ने इस बात की अनुमति दी है कि मेट्रो में जो यात्री ट्रैवल करते हैं वो एक सीट छोड़कर जो बैठते थे, अब सारी सीटों पर जो यात्री हैं वो बैठ सकेंगे। आप देख सकते हैं कि यात्रियों की जो भीड़ है मेट्रो में सफर करने वालों की वो कितनी ज्यादा है। इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं कि मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या देखिए कितनी ज्यादा है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कितनी सहूलियत आपको हुई है, क्योंकि मेट्रो में पहले लोग बहुत ज्यादा जो ट्रैवल करते थे वो एक सीट छोड़
छोड़कर उनको बैठना पड़ता था सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस बनाए गए हैं और कोरोना को देखते हुए ताकि खतरा ना हो उस वजह से इसकी शुरुआत की गई। लेकिन कल से पूरी कैपेसिटी यानी जो स्टैंडिंग है उसको अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन जो सीटें छोड़ के बैठते थे लोग वो अब बैठ सकते हैं। आप बताइए कितनी सहूलियत हो जाएगी आपको? जो जॉब वाले पर्पज़ के लिए जो लोग जा रहे हैं उस लोगों को सहूलियत बड़ी होगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी लगातार पहले गाइडलाइन नहीं थी, तभी भी ये हालात, अभी लाइन में सब लोग खड़े हैं। तो अंदर जाके सोशल डिस्टेंस है, लेकिन बाहर से आप देख रहे हो कोई सोशल डिस्टेंस का वो है नहीं, तो कोई उसके फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ वजन। और कल से जो हो रहा है वो है कि जॉब करने वाले जो बंदे हैं उसके लिए थोड़ा वो फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो कल से मेट्रो में आपको बता दें जो सिटिंग कैपेसिटी है, जो पहले एक सीट छोड़कर लोग यात्री बैठते थे अब पूरी क्षमता के साथ बैठ सकते हैं। लेकिन अभी भी जो खड़े होकर जो यात्री मेट्रो में ट्रैवल करते हैं उनको अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल कुछ राहत मेट्रो में सफर करने वालों को जरूर मिल रही है कल सोमवार 26 जुलाई से। कैमरा पर्सन दीपक के साथ भावना किशोर, जी मीडिया, दिल्ली।